हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग छायावाद के बाद प्रगतिवाद को देख रहे हैं। तो चलिए सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पर बढ़ चलते हैं। बहुत मज़ा आने वाले अच्छे अच्छे प्रश्नों को श्रृंखला लेकर आया हूँ। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे नई कविता कहा जाता है, या उसे प्राचीन काव्य कहा जाता है, या उसे अकविता कहा जाता है, या फिर तार सप्तक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई कविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नई कविता। नई कविता किनके द्वारा दिया गया नाम है, नई कविता अज्ञेय के द्वारा दिया गया नाम है, याद रखिएगा। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी थे। कौन थे, तो यहीं थे अज्ञेय जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जूड़ी जोता है। किसकी रचना है यह। क्या धूमिल जी की है, या त्रिलोचन शास्त्री की है, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, या फिर मुक्ति बोध की है। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। यह पंक्तियाँ मोचीराम कविता से ली गई हैं। किस कविता से, मोचीराम। अब आप लोग बताइए मोचीराम कविता है किनकी, तो यह धूमिल जी की है। किनकी है, धूमिल जी की रचना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इनकी कौन कौन सी कविता संग्रह हैं। धूमिल संसद से सड़क तक एक है कल सुनना मुझे है, एक है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये सारे कविता संग्रह किनके हैं, तो धूमिल जी के हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी मूल्य कौन एक नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है। क्या बेष्टि चेतना नहीं है, या फिर यथार्थ चेतना नहीं है, या फिर इतिहास बोध नहीं है, या एकेश्वरवाद नहीं है। नीचे कूट दिया हुआ है, कूट के माध्यम से आप लोग को बताना है कौन कौन सही है। तो कौन कौन नई प्रगतिवाद में पाई जाती है, तो एक तो व्यष्टि चेतना नहीं पाई जाती है, दूसरा एकेश्वरवाद नहीं पाया जाता है। तो इसमें पाया क्या क्या जाता है, इसमें यथार्थ चेतना पाया जाता है और इतिहास बोध पाया जाता है। तो कौन सही हो जाएगा, इस तरह से पहला और चौथा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ पूछ ले कि कौन कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, तो शोषितों और दीनता का इसमें बहुत यथार्थ चित्रण किया जाता है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा नहीं की जाती है। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था नहीं की दिखाई जाती है। क्रांति की भावना का चित्रण इसमें बहुत अच्छे से किया जाता है। नारी चित्रण इसमें किया जाता है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अद्यांत, यानी कि आद्रंत दिया लेकिन यहाँ आपका शुद्ध हुआ आद्यांत, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, आद्य धन अंत, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक प्रगतिवादी नहीं रहा। तो कौन नहीं रहे, क्या वह नागार्जुन जी थे, या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी नहीं थे, या फिर रामविलास शर्मा जी नहीं थे, या नरेंद्र शर्मा नहीं थे। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा। ये कैसे कवि थे, तो ये व्यक्तिवादी कवि थे। कैसे थे, तो व्यक्तिवादी, न कि प्रगतिवादी। व्यक्तिवादी कवि थे। इनको प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है, या फिर लिखे थे, ऐसा भी आप जान सकते हैं। और इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत है, पलाश वन है, मिट्टी और फूल है, रक्त चंदन है, अग्निशस्य है। ये सब रचनाएं किनकी हैं, तो नरेंद्र शर्मा की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत पूछा है। ऑप्शन ए है, इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। क्या यह बात गलत है। अच्छा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या, जिसमें गति, संघर्ष और परिवर्तन की भावना हो, उसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। कौन कौन सी, गति हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, और उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन की भावना हो। क्या हो सकता है जिसमें परिवर्तन करने की भावना हो, उसको द्वंद्वात्मकता कहते हैं।
याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसमें कोई भी काव्य धारा रहेगी जिसमें परिवर्तन तो बिल्कुल लोग चाहेंगे ही कि हो, बिल्कुल ऑप्शन ए भी सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, गलत बात है। अभी हम लोग पीछे देखें एकेश्वरवाद है तो कैसे विशेष आदर हो सकता है। शोषक मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष आदर है, यही बात गलत है। कौन सा गलत है, एक बात तो विशेष आदर है, यह बात क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। क्या उत्तरलोचन शास्त्री जी हैं, या केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, या फिर नागार्जुन जी हैं, या ऑप्शन ई भी दे दिया है शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन जी। कौन लिखे, तो नागार्जुन जी खंड काव्य लिखें। कौन सा खंड काव्य था, तो भूमिजा नाम से था। किस नाम से था, तो भूमिजा नाम से था। क्या था, तो खंड काव्य था, याद रखिएगा। बाकी शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित काव्य संग्रह कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलाश, ये सब किनकी हैं, शमशेर बहादुर सिंह की हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, यह सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। लगे हाथ हम लोग सुमन जी को भी देख लेते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, ये सब कृतियाँ किनकी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की हैं। अब सबका हो गया तो त्रिलोचन शास्त्री को क्यों छोड़ना, इनकी भी एक दो कृतियाँ हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, धरती, ये सब कृतियाँ किनकी हैं, तो त्रिलोचन शास्त्री की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्थापना दिया है और उसका तर्क दिया है, हमें बताना है कौन सा सही होगा। स्थापना में क्या है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, और उसका तर्क यानी कि रीजन क्या दिया है कि क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक और यथार्थ के आधार पर निर्मित मूल्य को प्रतिष्ठित करना था, बिल्कुल सत्य बात है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दोनों सत्य बात हो जाएगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। तो इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में किसकी दी गई। क्या स्त्री जीवन चित्रण की दी गई, या फिर उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को दी गई, या फिर मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को दी गई, या फिर दलित जीवन के चित्रण को दी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया। प्रयोगवाद में किसका चित्रण है, तो मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद साहित्य उसे माना गया है जो, ऑप्शन दिया है कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करके उद्देश्य मान के लिखा गया हो, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, यह क्या है, यह भी सत्य बात है। द्वंद्वात्मकता में मैं बताया हूँ कि क्या क्या पाया जाता है, गति हो गया, परिवर्तन हो गया जिसमें परिवर्तन की भावना हो, और इसके साथ साथ संघर्ष हो गया, संघर्ष करेंगे तभी तो परिवर्तन होगा। तो बिल्कुल यह भी सत्य बात है। जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे उसे ही प्रगतिवाद मान लेते हैं, तो गलत बात हो जाएगी। किसी राजनीतिक विचारधारा से बधा हो उसे मान लेते हैं, यह भी गलत बात हो जाएगी, निगेटिव बात कह रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा आंसर, एक तो ए सही हो जाएगा और एक बी सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन जी की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है हजार हजार बाहों वाली, बिल्कुल इनकी रचना है। पुरानी जूतियों का कोरस, बिल्कुल इनकी रचना है। तीसरा खिचड़ी विप्लव देखा हमने, बिल्कुल ये अभी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तो केदारनाथ अग्रवाल की है, यह नहीं है। यह है किनकी, तो केदारनाथ अग्रवाल की। किनकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है, अग्रवाल की है।
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी लगे हाथ हम लोग नागार्जुन की सारी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। ये सब रचनाएं नागार्जुन की हैं। केदारनाथ अग्रवाल की बात आ गई है तो इनकी भी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। ये सब रचनाएं किनकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की हैं। बिल्कुल मोस्ट रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? क्या 1929 में हुआ, या 1936 में हुआ, या 1926 में हुआ, या फिर 1943 में हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कब हुआ? तो 1936 में। और कहाँ पे हुआ? तो लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। बाकी 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फॉरेस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें भारत से डॉक्टर सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने भाग लिया था। इन्हीं दोनों लोगों ने 1935 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। कहाँ पे किए थे? तो 1935 में। कहाँ पे किए थे? 1935 में पेरिस में। कहाँ पे किए थे इन्होंने? इंग्लैंड में, सॉरी इंग्लैंड में स्थापना किए थे। कहाँ पे किए थे? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है ये तो वही वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब 1936 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोरंजन के कई साधन निकल कर आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन किसका है? दिनकर जी का है, या फिर नागार्जुन जी का है, या फिर बेचन शर्मा उग्र जी का है, या फिर अज्ञेय जी का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन जी का है। किनका है? तो नागार्जुन जी का है। इनकी कविता को बच्चन सिंह ने क्या कहा था? तो इनकी कविता को बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता कहा था। कैसी कविता? नुक्कड़ कविता। कौन कहे थे? तो बच्चन सिंह। कौन कहे थे? बच्चे बच्चे कहते हैं कि इनकी कविता कैसी है, नुक्कड़। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, या हरिऔध जी नहीं है, या त्रिलोचन शास्त्री जी नहीं है, या फिर नागार्जुन जी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिऔध जी नहीं है। कौन नहीं है? हरिऔध जी नहीं है। यदि यह प्रगतिवाद से रिलेटेड नहीं है तो हैं किससे रिलेटेड? यह द्विवेदी युग से रिलेटेड है। किससे? द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली किससे मिली है? लोनजाइन से, या स्टालिन से, या कार्ल मार्क्स से, या माओ त्से तुंग से? तो मैं क्या बताया हूँ, प्रगतिवाद का दूसरा नाम क्या है? मार्क्सवाद। जिसके प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। इसी को साम्यवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ये बात आप लोग जानते हैं। और दूसरी बात, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वहीं तो साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ ही होती है, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र ने किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ? जस्ट मैं अभी ओरली बताया हूँ, आप लोग बता ले जाएंगे कब हुआ। 1936 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? तो लखनऊ में, जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता की मुंशी प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है।
ऑप्शन ए प्यासी पथराई आँखें, बिल्कुल इनकी रचना है। तुम मैं सौंपता हूँ, ये रचना इनकी नहीं है। अगर इनकी है नहीं तो है किनकी? तो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा है, ये त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से तुमने कहा था, बिल्कुल नागार्जुन की है। युगधारा बिल्कुल इनकी है, याद रखिएगा। त्रिलोचन के और काव्य संग्रह कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं, जैसे धरती है, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, फूल नाम है एक, इनकी रचना है। अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? नागार्जुन की है, याद रखिएगा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह हैं, या ऑप्शन बी नागार्जुन जी हैं, या ऑप्शन सी त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, या ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो बसंती हवा बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किनकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। कैसी हवा बहती है? तो बसंती हवा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं केदारनाथ अग्रवाल की, हम लोग एक बार और ओरली देख लेते हैं। जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आँखें, खुले डौने, पुष्पदीप, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, ये सब रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? क्या वह रश्मिरथी है, या फिर आत्मजयी है, या फिर वह भूमिजा है, या फिर वह कामायनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिजा है। हम लोग देखें सीता पर आधारित वही चीज़ यहाँ पे भी दे दिया है, नागार्जुन कृत भूमिजा। किनके द्वारा? नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो भूमिजा है, याद रखिएगा। जो राम कथा पर आधारित है हम लोग देख चुके हैं। रश्मिरथी किनकी रचना है? तो यह दिनकर जी की रचना है। और इसका मुख्य पात्र कौन रहता है? तो कर्ण रहता है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की रचना है। किनकी? कुंवर नारायण की। और किस पे बेस्ड है? तो आत्मजयी नचिकेता प्रसंग पे बेस्ड है, नचिकेता प्रसंग पे, याद रखिएगा। कामायनी तो आप लोग जानते हैं, जयशंकर प्रसाद कृत है और इसमें प्रलय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद साहित्य को सो उद्देश्य यानी कि उद्देश्य सहित मानता है। तो सो उद्देश्य का अर्थ क्या है? किसी सिद्धांत का घोषणा करना है, या फिर स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना है, या फिर किसी राजनैतिक विचारधारा को बताना है, या फिर किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना है, वहीं प्रगतिवाद साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? क्या प्रकृति के बीच से, या जनजीवन के बीच से, या राजनीति उथल पुथल से, या फिर विद्रोही प्रवृत्ति से? तो प्रगतिवादी कैसी है? वर्ग संघर्ष का चित्रण करने वाले, अर्थात जनजीवन के बीच से ली गई। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि रंगेय राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? क्या अजेय खंडहर नहीं लिखी, या मेधावी नहीं लिखी, या पांचाली नहीं लिखी, या फिर नरोत्तम नहीं लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरोत्तम नहीं लिखी। नरोत्तम क्या की नहीं लिखी? मेधावी कब लिखी इन्होंने? तो 1947 में। अजेय खंडहर कब लिखे? तो 1944 में। और लगे आप देख लेते हैं पांचाली को, तो यह 1955 में लिखे। कौन लिखे? तो रंगेय राघव, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए जो बिल्कुल प्रमुख हैं प्रगतिवाद में। क्या वह दिनकर, नीरज और बच्चन जी हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी, महादेवी और अज्ञे जी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और मुक्ति बोध जी हैं, या फिर रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन जी हैं। कौन कौन है? एक तो हो जाएंगे रामविलास शर्मा, दूसरे हो जाएंगे नागार्जुन, तीसरे हो जाएंगे त्रिलोचन, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। हवा ने कहा प्लस दूरवादल, दूसरा है माझी न बजाओ वंशी और उसके साथ साथ बसंती हवा, तीसरा है काला सूरज उसके साथ साथ रंग आंगन, चौथा है कहीं न जाना प्लस दूर दूर बहुत दूर। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा। किनकी है? केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविता है, याद रखिएगा। इनके अन्य रचित काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो गुलमेहंदी है, हे मेरी तुम हो, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें, ये सब हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में, या पटना में, या भोपाल में, या फिर लखनऊ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद्र। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। अगला प्रश्न है, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? क्या वह नागार्जुन जी हैं, या रघुवीर सहाय जी हैं, या गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं? तो यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में कौन रचनाएं करते थे? तो नागार्जुन जी करते थे। कौन? नागार्जुन जी करते थे। और इनका मूल नाम क्या था नागार्जुन जी का? तो वैद्यनाथ मिश्र था। मूल नाम क्या था इनका? पूछ दे अगर मूल नाम, तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। किनका? नागार्जुन जी का। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। इनका एक खंड काव्य है भस्मांकुर, जो बरवय छंद में रचित है और मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगांच कृति पर इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना पे इनको मिला? पत्रहीन नग्नगांच। क्या नाम है? पत्रहीन नग्नगांच। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी मिला। कब मिला? तो 1968 ईस्वी मिला। अच्छा, आप लोग लगे याद, बताइए 1968 में और किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताइए। कब मिला? 1968 में। तो 1968 में ही चिदम्बरा पे मिला। अब आप लोग बताइए, इतना तो बताएंगे ही, चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा पे भी 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सॉरी, साहित्य अकादमी कह रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको मिला? आप लोग बताइए, चिदम्बरा किसकी रचना है? अगला प्रश्न है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, नए उमंग जोश के साथ एक बार फिर मिलेंगे। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।